की चिंता छोड़ दो। वह बालक बड़ा समर्थवान है, वह मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान करके भगवान की तपस्या कर रहा है। और यहाँ पर ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या की कि सिर्फ शरीर निर्वहन के लिए कुछ दिन उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से खाली कैंथ और बेर के फल खाए। ऐसे 1 महीना व्यतीत कर दिया। फिर दूसरे महीने 6 दिन के अंतर पर सूखे घास खाए, पत्ते खाए। फिर तीसरा महीना जब आया तो 9-9 दिन के अंतर पर खाली जल पीने लगे। और चौथे महीने में उन्होंने श्वास को रोक लिया। 12-12 दिन के अंतर पर खाली एक बार श्वास लेते थे और भगवान की आराधना करने लगे। 5वां महीना लगने पर ध्रुव जी ने श्वास को भी जीत लिया, परम ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक पैर से खड़े हो गए खंभे के समान। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय इंद्रियों के सभी नियामक मन को अपनी ओर खींच लिया। श्री हृदय स्थित श्री हरि का चिंतन करने लगे। स्वरूप का अपने मन को कहीं नहीं जाने दिया। और जब राजकुमार ध्रुव एक पैर के एक अंगूठे से पृथ्वी पर खड़े हो गए तो पृथ्वी दबने लगी, झुकने लगी। गजराज के ऊपर जैसे नाव हिले डुले ऐसे जो है पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी लोग परेशान हो गए, क्या हुआ? भगवान भी समझ गए। भगवान ने सोचा अब इस भक्त को दर्शन देना होगा। देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज जल्दी जो है जाइए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये कोई और नहीं मेरा भक्त ध्रुव है। मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्तया निन्वर्तये से प्रतिया स्वधाम यतो हि वा प्राण निरोधयासि दौतान पादिर्मयि संगतात्मा। मेरे भक्त ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है, उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। तुम लोग अपने लोक को जाओ, मैं उसको दर्शन दूंगा। गरुड़ पर चढ़कर भक्त को देखने के लिए भगवान मधुवन में आए, पर ध्रुव जी तो आंख बंद करके योगाभ्यास के द्वारा अपनी बुद्धि को भगवान के उस स्वरूप में लगाए हुए हैं। भगवान ने कहा ऐसे आंख नहीं खोलेगा, तो अचानक हृदय से अपनी मूर्ति को विलीन कर लिया। ज्यों ही जिस मूर्ति में ध्यान लगाए थे हृदय में, ज्यों ही वो हृदय से गायब हुई, घबरा गए। नेत्र खोले तो देखे वही मूर्ति में सामने भगवान खड़े हैं। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। बड़े प्रसन्न हो गए, प्रेम में अधीर हो गए, दंड के समान लेट गए, प्रणाम करने लगे, प्रेम पूर्वक देखने लगे ध्रुव, मानो आज भगवान को अपनी आंखों के प्रेम से पी जाएंगे। ऐसे प्रेम भरी चितवन दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं। लगता है मुंह को चूम लेंगे, उनसे लिपट जाएंगे। हाथ जोड़े खड़े हैं, स्तुति करना चाहते हैं, कुछ सूझ नहीं रहा, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। अंदर अंदर हृदय बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है। भगवान तो संत सर्वांतरयामी हरि हैं, जानते हैं ये कुछ कहना चाहता है, प्रार्थना मेरी करना चाहता है, पर कह नहीं पा रहा। भगवान ने अपने शंख को वेद में जो संगता ध्रुव के गाल से स्पर्श करा दिया। ध्रुव जी देखते ही देखते बड़े प्रसन्न हो गए। भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। शंख का स्पर्श होते ही उनकी दिव्य वाणी वेदमयी प्राप्त हो गई। जीव और ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया और भक्ति पूर्वक धैर्य पूर्वक बड़ी सुंदर कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। कितनी सुंदर स्तुति है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याच हस्य चरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। हे प्रभु, मैं तो नन्हा सा फूल हूँ, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, क्या करूं? प्रभु आप तो सर्वांतरयामी। अरे नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं,
नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के धूल हूँ मैं। निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। हो मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के धूल हूँ मैं। जय श्री राधे। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। दयालु प्रभु तुम सारा दूजा है, सारा जहां ही करता चरणों की पूजा है। दीन दयालु प्रभु तुम सारा दूजा है, सारा जहां ही करता चरणों की पूजा है। तुम हो करुणा के सागर, मैं हूँ जगपत से उजागर। तुम हो करुणा के सागर, मैं हूँ जगपत से उजागर। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। अरे नन्हा सा फूल हूँ, चरणों के धूल हूँ। नन्हा सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी
वृंदावन हरे बिहारी लाल के जय। जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रभु मेरी पूजा स्वीकार करिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोले तुम उत्तम लोक चाहते हो ना, स्थिर लोक चाहते हो, ऊंचा पद चाहते हो, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज तो इतने ऊपर स्थित हो जाओगे जो ये सप्तर्षि गण हैं उनसे भी तुम्हें ऊपर का लोक प्राप्त होगा। तुम हमेशा स्थिर रहोगे, ध्रुव रहोगे। मेढकी जैसे जो है बीच में कीला के अगल बगल जो है चकिया चलती है, ऐसे तुम्हारी ये परिक्रमा करेंगे। दौरी के जैसे बैल घूमते हैं मेढ़ी के चारों ओर, उसी तरह सब ये तारागण तुम्हारी परिक्रमा करेगा। और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे अपने पिता के सिंहासन में बैठ करके, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे। तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति शिथिल नहीं होगी। जब तुम्हारा भाई शिकार में मारा जाएगा उस समय फिर तुम मेरी पुनः आराधना करोगे और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके तुम मुझको प्राप्त मेरे यहाँ आओगे। अब समझिए, भगवान को प्राप्त कर लेने पर कुछ भी नहीं बचता। वही ध्रुव जब भगवान को पाने के लिए बिगड़े के कहते हैं कोई नहीं होता, जब बन जाता है तो 1000 होते हैं। वही ध्रुव जब जा रहे थे भगवान को पाने के लिए, तपस्या के लिए, तो कोई नहीं पूछा कि किसका लड़का कौन कहाँ जा रहा है, रो रहा है, किस अवस्था में है। पर आज जब पता चला कि भगवान के द्वारा ऐसा वरदान पाया है, ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो राजा उत्तान पाद हाथी पे चढ़कर पालकी लेकर स्वागत के लिए, अगवानी के लिए आया है। पूरे नगर को सजा दिया गया, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सहनाइयां बज रही हैं, लोग स्वागत के लिए स्वागतम 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 गा रहे हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा है। फिर आए, आकर के राजा ने पुत्र को योग्य पाकर राज तिलक कर दिया। सुंदर सुंदर यज्ञ किए, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। एक दिन जो है उनका भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए निकला, किसी कारण से यक्षों से युद्ध हुआ, मारा गया। ध्रुव क्षत्रिय थे, क्रोध आया, मैं बदला लूंगा, चढ़ाई कर दी। 13,000 अयुत संख्या थी यक्षों की। भयंकर युद्ध छिड़ गया। महावीर ध्रुव ने सबको मारना शुरू किया। लगा कि सृष्टि तो गड़बड़ा जाएगी। स्वयं दादा को आना पड़ा, स्वयंभू मनु को आना पड़ा बीच बचाव के लिए कि अरे ये भी मेरे पुत्र हैं, तुम भी आपस में मत लड़ो। जब स्वयंभू मनु आए, उन्होंने समझाया, तब ध्रुव माने, युद्ध से विरत हुए। कुबेर जो यक्षों के राजा थे बड़े प्रसन्न हुए, चलो हमारे बच गए कुछ यक्ष, नहीं तो सब मारे जाते। प्रसन्न होकर बोले, क्या चाहते हो ध्रुव, बताओ, मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। तब तक ध्रुव के समझ में आ गई कि कैसी मेरी बुद्धि रही। मैंने भगवान को पाया, पाकर मांगा तो क्या मांगा, ये राज्य मांगा, ऊंचा स्थान मांगा। अरे मैं उनकी भक्ति भी मांग सकता था, मैंने उनकी भक्ति नहीं मांगी। बोले, कुबेर जी अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा दीजिए कि मेरे भगवान के प्रति मेरे हृदय में अविचल भक्ति बनी रहे। बोले, एवमस्तु। बड़े प्रसन्न हुए। मृत्यु देवता स्वयं आए, बोले, महाराज मुझसे कोई नहीं बचा है, पर भगवान की कृपा से आप मेरे सिर पर पैर रख के जाइए। ऐसा शरीर झुक गए। ध्रुव जी ने सिर पर पैर रखा और जो है ध्रुव लोक को चले गए। बोलिए ध्रुव भगवान की जय हो। उसके आगे उनके वंश का वर्णन है। राजा अंग की सुंदर